हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू LGR स्टडी। साथियों, आपको बता दें कि ITI और पारा मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताते चलते हैं कि जीके में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जिसका टॉपिक होगा राज्य व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस। आप यदि इस सीरीज को ज्वाइन कर लिए हैं तो जल्द से जल्द लाइक कर दे, शेयर कर दे और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि LGR स्टडी आपकी तैयारी के लिए काफ़ी बेहतर है। साथ ही साथ LGR स्टडी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको सभी क्लास का बिल्कुल फ्री PDF मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। और हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप पढ़ाई से संबंधित बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना, यानी कि भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। तो डी क्या होगा? इसका परफेक्ट आंसर होगा। 27वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपको बता दें, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और सबसे लास्ट गवर्नर जनरल की बात यदि आपसे पूछी जाए तो आपको चक्रवर्ती राजगोपालचारी में टिक करके आ जाना है। तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। और लास्ट की यदि अब बात आपसे की जाए तो आप सी राजगोपालचारी में टिक करके आएंगे। चलिए 28वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। वंदे मातरम के प्रथम संपादक अरविंद घोष थे और 1906 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। ये एक क्रांतिकारी पत्र था। परफेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले ये आपको बता दें कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आप लोग को पता हो तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करते चलें, जिससे हमें ये पता चल सकेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए 29वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रगान को 24 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे लागू किया गया। सबसे पहले प्रयोग की बात करें तो सबसे पहले कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था 1911 ईस्वी में। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 24 नवंबर 1949 ईस्वी। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश जो बनी थी वो M फातिमा बीबी थी। कौन थी? M फातिमा बीबी थी। और कब बनी थी? 1989 में ये बनी थी। तो परफेक्ट आंसर इसका डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो ए इसका सही आंसर होगा। 32वें नंबर क्वेश्चन की यदि बात करें, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ठक्कर आयोग ने, अयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर स्वर्ण सिंह समिति ने? तो आपको बता दें इसका सही आंसर जो होगा वो स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि डी इसका सही आंसर होगा। संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति जो की गई थी वो स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? आपातकाल की घोषणा जो की जाती है वो अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। किसके? अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। वही किसी राज्य में यदि राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाता है। वहीं 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 370 की बात करें तो 370 के तहत जम्मू कश्मीर को अपने संविधान के तहत चलने का अधिकार था, लेकिन अब यहाँ से 370 को हटा दिया गया है और ये केंद्र के कंट्रोल से चलता है। चलिए 34वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान जो किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? आपको बता दें सबसे पहले पंचायती राज का प्रारंभ जो हुआ था वो 1959 ईस्वी में किया गया था राजस्थान के नागौर जिले से, और ये 2 अक्टूबर को नेहरू जी द्वारा किया गया था। तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार जो है राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को है। और यदि राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य उन्हें निर्वाचित कर सकते हैं, लेकिन
उपराष्ट्रपति के मतदान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य ही उन्हें निर्वाचित कर सकते हैं, तो बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 37वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? यानी कि निम्नलिखित जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा भाषा ऐसा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और वो सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो वो भाषा है बांग्ला, यानी कि ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 38वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, 38वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो आपको बता दें संविधान के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा, राज्य संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39वां नंबर क्वेश्चन है मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का गठन जो किया जाता है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण के द्वारा किया जाता है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए 40वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है, किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से हटाया जा सकता है? सबसे पहले आपको बता दें कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के सर्वोच्च नागरिक होते हैं और वे जब कोई गैर कानूनी काम को अंजाम देंगे उसके बाद ही उन्हें ऑफिस से हटाया जा सकता है। और वो किस प्रकार हटाया जा सकता है? महाभियोग लगा करके, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत आता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा, तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए 41वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उनकी आयु हो। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कब लड़ सकता है? उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए निम्नतम? व्यक्ति का आयु यदि कम से कम 25 वर्ष है तो अनुच्छेद 84 के तहत वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं राज्यसभा के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए 30 वर्ष कम से कम आयु है। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। आपको बता दें किसी भी राज्य के सरकार को तब बर्खास्त किया जाता है जब ये लगता है कि ये सरकार इनसे चलने वाली नहीं है, तब यहाँ के राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और राष्ट्रपति इन्हें बर्खास्त करते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? राजदूत की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, बल्कि लोकसभा चुनाव लड़के बहुमत प्राप्त किया हो और उसके बाद उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। महान्यवादी होता क्या है? राज्य सरकार के संसद में कानून सलाहकार होता है और सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य वकील होता है, तो सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। 44वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। भारत के सभी सेना के अध्यक्ष जो होते हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या फिर वायु सेना हो, तीनों सेना के अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सबसे सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान राज्यपाल होता है और ये संवैधानिक प्रधान होते हैं और मुख्यमंत्री जो होते हैं ये राजनीतिक प्रधान होते हैं, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा, राज्यपाल। चलिए 46वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी ये हम इसी वीडियो में किसी क्वेश्चन पर इसका बहुत डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं कि पंचायती राज की शुरुआत जो है वो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नेहरू जी द्वारा किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से इसका उद्घाटन किया गया था, तो डी इसका परफेक्ट आंसर होगा 1959 ईस्वी में। चलिए 47वें नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47वां नंबर क्वेश्चन है ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम के नागरिकों के, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा, उनके बीच से चुने नहीं बल्कि जिलाधीश द्वारा यानी कि डीएम द्वारा नामांकित निर्वाचित किए जाते हैं। तो आपको बता दें कि ग्राम सभा द्वारा इनका निर्वाचन होता है, तो ए परफेक्ट आंसर होगा इसका। 48वें नंबर क्वेश्चन की बात करें। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? प्रजातंत्र का अर्थ जो होता है, प्रजातंत्र में प्रजा का हित सर्वोपरि होता है, इसलिए जनता का शासन प्रजातंत्र का सबसे अच्छा अर्थ होगा, तो ए इसका परफेक्ट आंसर होगा। 49वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? 26 जनवरी
1950, 15 अगस्त 1947, 14 नवंबर 1889, 2 अक्टूबर 1869। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग ज़रूर देंगे और रिप्लाई में हम इसका आंसर क्या होगा ये देंगे। वैसे हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं पड़ेगा, ऐसा लगता है आप लोग इतना ज़रूर जानते होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि हमारे माता पिता दोनों अथवा दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो हम हो जाते हैं। यदि आपके माता पिता या फिर दोनों माता या पिता दोनों में से एक भारतीय नागरिक है और आपका जन्म जो है वो विदेशों में हुआ है तो आप आराम से भारत की नागरिकता ले सकते हैं और आप भारत के जन्मजात नागरिक कहे जाएंगे। यदि आप विदेशों से आकर के आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ एप्लीकेशन देना होगा और एप्लीकेशन के 6 माह बाद आपको यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपके अन्य साथी के पास पहुँच सके। और LGR स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। किसी भी क्लास का PDF चाहते हैं तो हमारे ऐप LGR स्टडी ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। चाहे आप तो इसे प्ले स्टोर से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जहां से आपको लेटेस्ट जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। हमारा वेबसाइट है www.lgrstudy.com। इसको विजिट करके आप स्टडी से संबंधित बहुत सारा हेल्प प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।